गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 के इंटरनल क्वेश्चन कर रहे थे साइंस चैप्टर में। तो साइंस चैप्टर 1 पेज नंबर 3 के इंटरनल क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियोज में कवर कर चुके थे। पेज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 2A हम लोग कवर कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये 7 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस वो कितना कड़ा है। तो सबसे ज़्यादा कड़ा हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा कड़ा वो सॉलिड्स होता है, लिक्विड्स और गैसेज वो कड़ा नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा चीज हो गया कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स क्या हो गया कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को प्रेशर अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके कितना दबा सकते हैं। तो दबाने का मतलब ये हुआ कि अगर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा, जिस सब्सटेंस में, जिस मैटर में सबसे ज़्यादा स्पेस होगा वो उतना ज़्यादा कंप्रेस कर पाएगा, हो पाएगा। तो हम लोग सॉलिड्स को अगर देखें तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी उनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अच्छा, ज़्यादा फोर्स लगा के अगर हम लोग उसको कंप्रेस करने का प्रयास करेंगे तो वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। दूसरा, तो कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है, सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और गैसेज जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि वो तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो बहुत ही बड़ा होता है। तो उसको तो हम लोग छोटे से बर्तन में बहुत ज़्यादा गैस को कंप्रेस करके रख सकते हैं। जैसे हम लोग एलपीजी में ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस को हम लोग वो लिक्विड इतना प्रेशर देते कि वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड के रूप में रहता है। चलिए, फ्लूइडिटी तीसरा जो है हमारा क्या है, फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है कि वो कितना बह सकता है। फ्लूइडिटी को क्या बोलते हैं, द एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, अच्छा, फ्लूइडिटी होता क्यों है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है किसी भी सब्सटेंस में अगर स्ट्रांग होगा तो वो अपने मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने नहीं देगा। ठीक है। तो सॉलिड्स में तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तभी तो वो सॉलिड्स है, तभी तो वो रिजिड है, तभी तो वो कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो सॉलिड्स तो फ्लूइड हो ही नहीं सकते क्योंकि वो फ्लो ही नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। ठीक है। एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बहुत ही वीक होता है, इसलिए क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स बह सकते हैं, इसलिए ये फ्लो कर सकता है। ठीक है। और गैसेज तो सबसे ज़्यादा फ्लूइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो सबसे कम फ्लूइड क्या हो गया, ये सॉलिड्स हो गए। सॉलिड तो फ्लूइड होते ही नहीं है। दूसरा, लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं और गैसेज जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। अब आते हैं चौथे टॉपिक पे, फिलिंग द गैस कंटेनर। तो अब देखिए, अभी हमने क्या देखा कि गैसेज क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी वो मूव कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, इसलिए होता है क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब हो गया कि ऐसा एनर्जी जो मूवमेंट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो गैसेज में क्या होता है, जो फिलिंग द गैस कंटेनर, इस टॉपिक को हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंटेनर है जिसमें कुछ गैस रखा हुआ है और उस गैस को उस कंटेनर को वो गैस जो क्या होता है पूरी तरह से भर देता है। इसलिए भर देता है क्योंकि वो रैंडम मोशन में होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में कभी भी जा सकते हैं और वॉल्स को हिट करते हैं, जो कि प्रेशर भी बनाता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग बलून जो फुलाते हैं तो क्या होता है, जितना भी हम लोग गैस डालेंगे वो उसके वॉल्स पे, बलून के वॉल्स पे, इनर वॉल्स पे वो प्रेशर बनाता है और हमारा बलून फूलता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, शेप। तो शेप का मतलब क्या होता है कि वो दिखता कैसा है, उसका आकार कैसा है। तो शेप के बारे में बोला गया है कि सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कस के पकड़ के रखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो उनका शेप फिक्स्ड होता है। लिक्विड्स में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होते हैं, इसलिए वो जिस कंटेनर में रखते हैं उसका ही शेप वो ले लेते हैं, उनका कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में रखेंगे, जहाँ रखेंगे उसका शेप वो ले लेगा। और गैस का तो कोई शेप ही नहीं हो सकता, वो किसी भी कंटेनर रखे जिसमें रखिएगा वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा क्या होता है कि वो एनर्जी जो कि मूवमेंट से जनरेट होता है। तो सॉलिड्स में गतिज ऊर्जा यानी कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड्स में भी वो कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन गैसेज में जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए वो हमेशा वो इधर उधर मूव करते हैं, जहाँ भी मन करे वो वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में कहा गया है कि एक पर्टिकुलर यानी कि एक यूनिट एरिया में किसी भी मैटर के कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं। इसको अगर हम लोग डिफाइन किया जाए तो इसको बोलता है इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो अगर डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेंस होता है, सबसे ज़्यादा डेंस कौन होता है, सॉलिड्स होता है, उससे कम डेंस लिक्विड्स होता है, और सबसे कम डेंस जो होते हैं वो गैसेज होते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2B को भी कंप्लीट कर लिया, और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर पूछें, उसको हम लोग डील करने का, उसको बतलाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।